मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं ख़ुद से बस ज़हन लड़ाया। एक वीडियो देखी थी मैंने काफ़ी पुरानी, तो बस एक दफ़ा देखी है। उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से देखी हैं और कुछ अपने ज़हन से बना के तो इसको लगाई हैं। देखते हैं अब कोई करता है तो कंपनी से शायद अब कंपनी कोई रब्ता कर ले, तो अब मेरी तो उम्मीद है, लेकिन अब देखें अल्लाह ताला जैसे बेहतर समझे। नहीं, फ़िलहाल तो मेरा इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का इरादा है और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी से मुझे शौक़ पड़ा है, तो मैं इसी पर काम करूँगा बस फ़िलहाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे होनहार नौजवान से करवाने जा रहे हैं और इन्होंने साइकिल को मोटरसाइकिल में बदल दिया है, इलेक्ट्रिकल बाइक में बदल दिया। आपने इलेक्ट्रिकल बाइक्स देखी होंगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल साइकिल है जो थोड़ा चलाने के बाद जो है इसको पैडल छोड़ दिए जाते हैं और ये रेस पे कंट्रोल होती है और इलेक्ट्रिकल है। हाफ़िज़ साहब को कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से इन्होंने सोचा कि वो इसके ऊपर काम करेंगे और इस तरह बाइक जो है तख्लीक की इन्होंने, ये कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। कैसे हाफ़िज़ साहब, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, मुझे बताइएगा कहाँ से आइडिया आया? आपने तो इलेक्ट्रिक को ही जो है साइकिल को बाइक बना दी है। जी, आपको पता है कि पेट्रोल के रेट बढ़ते रहते हैं और ये पेट्रोल का जो रेट की वजह से ना उसका एक समझ के निचोड़ निकाला है हमने। क्योंकि पहले मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, लेकिन मैं पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था कि आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ता रहता था, तो फिर मुझे परेशानी होती थी। फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी बनाऊं जो लोगों को भी पसंद आए और मेरा भी फ़ायदा हो। फिर मैंने एक साइकिल, मेरे पास सादा साइकिल थी, फिर मैंने उस पर ज़हन लड़ाया, फिर उसको मैंने इलेक्ट्रिक बनाया। अच्छा, मुझे हाफ़िज़ साहब थोड़ा सा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा इसमें कितनी लागत आई और इसको किस तरह तख्लीक किया आपने? इसका सामान पहले मैंने यूट्यूब में किसी की वीडियो देखी, तो यूट्यूब से वीडियो देख के फिर मैंने उनको बनाते हुए भी देखा, तो उधर से मुझे शौक़ पड़ गया। तो मैंने कहा मेरे पास साइकिल तो वैसे ही है, तो मैं उसको क्यों ना उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैंने उसको इलेक्ट्रिक में फिर बना दिया। ये सामान पहले मैं लेके आया था, मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी पेट्रोल वाली, तो ये जो आपका ये व्हील देख रहे हैं, ये मैंने अपने मोटरसाइकिल के लिए लेकर आया था। तो मैंने ये सोचा कि उसको मैं इलेक्ट्रिक में भी चलाऊँ और इस पे पेट्रोल पे भी चलाऊँ। तो मैंने सोचा कि पेट्रोल की रेट जो है वो आसमानों को छूने लगे हैं, मुझे समझ से बाहर थे, इसलिए फिर मैंने क्या कि साइकिल को एक दफ़ा बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो साइकिल, मुझे थोड़ा सा ये बताएं इसके ऊपर कितनी आपकी लागत आई, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी? इसमें तकरीबन मैंने 45,000 लगाया है। तो ऐसे समझ लें कि 45,000 थोड़े थोड़े पैसों करके घर के अखराजात, बिल वगैरह सारा कुछ दे के उसके बाद मैंने ये साइकिल बनाई है, थोड़े खर्चे करके, यानी कि। अच्छा, ठीक हो गया। हाफ़िज़ साहब, कोई आपने चीज़ें जो हैं कोई इंजीनियरिंग भी की है इसकी? आपने पहले इसको मैकेनिक्स को जानते थे, मैकेनिकल चीज़ों को जानते थे, कैसे तख्लीक कर ली? क्योंकि एक बंदे का यूट्यूब से देख के एक साइकिल को बाइक बना देना, ये अनोखा कारनामा है। जी, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं ख़ुद से बस ज़हन लड़ाया। एक वीडियो देखी थी मैंने काफ़ी पुरानी, तो बस एक दफ़ा देखी है। उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से देखी हैं और कुछ अपने ज़हन से बना के तो इसको लगाई हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं हाफ़िज़ साहब, हमारी नाज़रीन को भी बताएं कि इसके अलावा कुछ और भी बनाया आपने कि आपकी पहली तख्लीक है? नहीं, ये मेरी पहली तख्लीक है। इसके बाद मेरा इरादा है इंशाल्लाह बाइक बनाने का, तो वो भी इलेक्ट्रिक बनाने का इरादा है, वो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह इसके बाद। लेकिन ये है कि घर के अखराजात को देखकर, तो जैसे जैसे पैसे होंगे तो वैसे वैसे मैं फिर उसको बना लूँगा। ये जो आपने कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके ऊपर किसी हुकूमती सरबराह ने, किसी ने एप्रिसिएशन जो है, दाद क्या मिली इसको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद तो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखते हैं अब कोई करता है तो कंपनी से शायद अब कंपनी कोई रब्ता कर ले, तो अब मेरी तो उम्मीद है, लेकिन अब देखें अल्लाह ताला जैसे बेहतर समझे। तो आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? घर वालों को भी बिठा के ले जाते हैं? और कितना ये आम बाइक की तरह जो है उतना बोझ बर्दाश्त कर सकती है? ये तकरीबन 200 केजी वज़न उठा सकती है, इसके मेरे अलावा। अच्छा। 200 केजी इसके ऊपर वज़न डाल सकते हैं। तो जब बाकी बच्चों को भी लेके जाता हूँ, जब भी कहीं जाना हो, तो बच्चों का तो इतना वज़न नहीं होता, लेकिन बड़े को भी बिठा सकते हूँ। आपको भी यहाँ पे घुमा सकता हूँ, अगर आप चाहें बैठ के आपको चेक करा सकता हूँ। ज़रूर जी, इंटरव्यू के बाद आपके साथ घूमेंगे भी। मुझे थोड़ा सा हाफ़िज़ साहब ये भी बता दें कि इसके अलावा जो आपने चीज़ें, अब आइडियाज़ हैं आपके मज़ीद चीज़ों के ऊपर, वो क्या क्या हैं? एक तो इलेक्ट्रिकल बाइक होगी, और क्या क्या बनाने का आप इरादा रखते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो मेरा इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का इरादा है और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी से मुझे शौक़ पड़ा है, तो मैं इसी पर काम करूँगा बस फ़िलहाल। तो सारा दिन क्या करते हैं, किस तरह रूटीन जो है वो आप अपनी मैनेज करते हैं और किस तरह इन चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं? मैं बेसिकल हाफ़िज़ कुरान हूँ और डीजी खान से हूँ, तो वो क्या कहते हैं, कुरान मजीद पूरा दिन पढ़ता हूँ।
ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा दिन मेरा इस पे से निकल जाता है। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ हाफिज़ असदुल्ला साहब थे। ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी बाइक को हालात को देखते हुए अपनी साइकिल को बाइक में कन्वर्ट किया और ये एक नमूना है, अमली नमूना है कि ज़रा सी मेहनत और जुस्तजू हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।